क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी बात को नजरअंदाज करते हैं? आप जो भी कहते हैं, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत हासिल करनी पड़ती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 10 तरीके जो आपको स्टोइक माइंडसेट सिखाएंगे और लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी इज्जत करें, चाहे वो कोई भी हो। 1. खुद की इज्जत करना सीखें। सम्मान की पहली शर्त, आप इस दुनिया से उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने खुद की इज्जत करना सीखा है? बहुत से लोग दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद की अहमियत ही भूल जाते हैं। सुबह उठते ही फोन हाथ में लेना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, हर किसी को हाँ कहना, ना बोलने से डरना, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देना, ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं आपने खुद की इज्जत करना छोड़ दिया है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर तुम खुद को तुच्छ मानते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें तुच्छ ही मानेगी। एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान स्टोइक्स ने बार बार ये बात दोहराई। रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन, इट्स रिफ्लेक्टेड। जैसे आईने में आपका चेहरा दिखता है, वैसे ही आपके व्यवहार में आपकी आत्मइज्जत झलकती है। अगर आप खुद को नीचा समझते हैं तो दुनिया भी वैसा ही बर्ताव करेगी। खुद की इज्जत करने का मतलब क्या है? खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी खास व्यक्ति के साथ करते हैं। अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें दूसरों के सामने जाहिर करना। खुद को समय देना, खुद के शरीर और मन की देखभाल करना। जब जरूरत हो तो ना कहने की हिम्मत रखना। खुद की गलतियों को स्वीकार करना, लेकिन बार बार खुद को दोषी ठहराना नहीं। एक छोटा सा अभ्यास, खुद से सवाल करें, क्या मैं दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए खुद को थका रहा हूं? क्या मैं हर उस चीज को सह रहा हूं जो मुझे अंदर से तोड़ रही है? क्या मैं अपने आप से वही प्यार करता हूं जो मैं दूसरों से चाहता हूं? स्टोइक अभ्यास, मिरर रूल। हर सुबह अपने आप से आईने में एक बार यह कहें, मैं अपनी इज्जत करता हूं, इसलिए मैं वही करूंगा जो मेरे आत्मसम्मान के योग्य हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चाल, आपकी भाषा, आपकी सोच में एक ठहराव आ जाएगा और लोग इसे नोटिस करने लगेंगे। क्यों जरूरी है खुद की इज्जत करना? क्योंकि जो खुद को इज्जत नहीं देता वो दूसरों से बार बार वैलिडेशन मांगता है। वो हर किसी की हां में हां मिलाता है। वो असुरक्षित रहता है, डरा हुआ रहता है, खोखला रहता है। और दुनिया उन लोगों को कभी इज्जत नहीं देती जो खुद को कमजोर समझते हैं। अंत में एक गहरी बात याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से दुनिया ने भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दूसरी, अपनी बात पर कायम रहें। भरोसे का असली आधार, आपने कई लोगों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, अब से मैं बदला हुआ इंसान हूं। लेकिन जब वक्त आता है तो वही लोग अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। अब सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान की इज्जत कर सकते हैं जिसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता? स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक विचारधारा का एक मूल सिद्धांत है, बहुत बोलते नहीं, लेकिन जो कहते हैं वह करते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में बार बार लिखते थे कि इंटीग्रिटी इज व्हेन योर वर्ड्स एंड एक्शंस मैच। अगर आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और, तो न आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे, न दुनिया आप पर। क्यों जरूरी है अपनी बात पर कायम रहना? क्योंकि इससे लोग जानते हैं कि आप भरोसेमंद हैं। जब आप बार बार अपनी ही कही बातों को तोड़ते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी पहचान बनती है। एक ऐसा इंसान जो अपनी बात पर अडिग रहता है, उसे दुश्मन भी इज्जत देते हैं। कैसे बनाएं अपनी बात को मजबूत और विश्वसनीय? 1. कम वादे करें, लेकिन जो करें उसे निभाएं। लोग बड़ी बड़ी बातें सुनने से थक चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ एक्शंस चाहिए। 2. अपनी जुबान को हल्का मत बनाओ। आपकी जुबान पर जो शब्द निकले उन्हें पत्थर की तरह समझो। एक बार कह दिया तो उसे पूरा करना ही है। 3. दूसरों को नहीं, खुद को जवाबदेह बनाओ। अपनी आदतों का लेखा जोखा रखो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैंने खुद से वादा किया था? 4. अगर कभी गलती हो जाए तो माफी मांगो, लेकिन फिर दोहराओ मत। गलती इंसान से होती है,
लेकिन आदत अगर बन जाए तो इज्जत खत्म हो जाती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, स्टोइक स्टाइल। एपिक्टेटस के एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, ध्यान करूंगा और अभ्यास करूंगा। एपिक्टेटस मुस्कुराए और बोले, तुमने यह वादा मुझसे नहीं, खुद से किया है। अगर तुम इसे तोड़ते हो तो मुझसे नहीं, खुद से नजरें चुरानी होंगी। और जो इंसान अपनी आत्मा से नजरें नहीं मिला सकता, उसे कभी शांति नहीं मिलती। सीधा और सरल नियम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले आपको अपनी बातों को गंभीरता से लेना होगा। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका स्टेटस बनती है। वही लोग इज्जत पाते हैं जिनकी जुबान पर भरोसा होता है। और भरोसा कोई पोस्ट नहीं होता, वो सालों की कड़ी मेहनत और अपने वचनों को निभाने की आदत से कमाया जाता है। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जो स्टोइक माइंडसेट का एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली सिद्धांत है। 3, कम बोलें, ज्यादा सुनें। मौन की शक्ति को समझो। आपने देखा होगा, जो लोग हर जगह बोलते रहते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, सोच समझकर बोलता है, उसकी एक बात भी लोगों को गहराई से छू जाती है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, हमारे 2 कान और 1 मुंह है, ताकि हम सुन सकें 2 बार जितना हम बोलते हैं। यानी सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। स्टोइक्स मानते हैं कि मौन व्यक्ति भीतर से सबसे ताकतवर होता है। मार्कस ऑरेलियस भी लिखते हैं, द मोर यू टॉक द लेस यू लिसन, द लेस यू लिसन द लेस यू लर्न। कम बोलने का मतलब क्या है? कम बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। ऐसे लोग हर बात में राय नहीं देते। जब बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझते हैं। और यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बना देती है। मौन की शक्ति के लाभ। वेक, लोग आपकी बातों को ज्यादा अहमियत देंगे। हर बात पर नहीं बोलते तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। 2, आपकी सोच गहरी और साफ बनती है। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो ज्यादा सीखते हैं और गहराई से सोच पाते हैं। 3, आप विवादों से बच जाते हैं। अधिकतर झगड़े बेवजह की बातों से शुरू होते हैं। शांत रहने वाला व्यक्ति इनसे बच जाता है। 4, आप में रहस्यमयता आती है। जो लोग बहुत कम बोलते हैं, उनके बारे में जानने की उत्सुकता दूसरों में बनी रहती है, और यह उत्सुकता इज्जत का एक रूप है। एक प्रेरणादायक कहानी। स्टोइक शिक्षक से एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुदेव, मैं जब भी किसी समूह में होता हूं, मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बोलने वाला केवल बाहर खुद को दिखाता है, लेकिन सुनने वाला अंदर खुद को बना रहा होता है। जब वक्त आएगा तो तू एक वाक्य बोलेगा और सब तेरी तरफ देखने लगेंगे। कैसे अपनाएं कम बोलने की आदत? हर बातचीत में खुद से पूछें, क्या मुझे सच में बोलने की जरूरत है? हर दिन 10 मिनट मौन अभ्यास करें। जब कोई बात करें तो बीच में ना काटें, पूरी बात सुनें फिर जवाब दें। सोशल मीडिया पर अनावश्यक बहस से बचें, यह ऊर्जा और सम्मान दोनों बर्बाद करता है। सीधी बात, गहरी चोट। जिनकी सोच बड़ी होती है, उनकी जुबान छोटी होती है। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से मजबूत होते हैं। कम बोलना आपको कमजोर नहीं, प्रभावशाली बनाता है। 4, कभी भी खुद को मत बेचो, अपनी वैल्यू को समझो। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? खुद को कम आंकना। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे कभी भी सस्ते में खरीद लेती है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक विचारधारा ये सिखाती है कि इंसान को अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। एपिक्टेटस कहते हैं, नो वॉट यू आर वर्थ, नेवर एक्सचेंज योर सोल फॉर सिल्वर। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, अगर आप खुद को मूल्य देते हैं तो आप मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ते नहीं होंगे। यानी जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपको बार बार खरीदेगी, सस्ती कीमत पर। खुद को बेचना किसे कहते हैं? अपनी शांति खोकर दूसरों को खुश करना, मजबूरी में गलत लोगों के साथ समझौता करना, पैसे, शोहरत या मान सम्मान के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख देना, अपनी सोच, सिद्धांत या आत्मसम्मान से समझौता कर लेना, ये सब संकेत हैं कि आप अपनी वैल्यू भूल चुके हैं।
अपनी वैल्यू कैसे समझें और बचाएं? 1. ना कहना सीखें। हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं होता, खासकर जब वो आपकी आत्मा को कुचल रहा हो। 2. खुद से पूछें, क्या मैं खुद को इस फैसले के बाद आईने में देख पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वह फैसला आपकी वैल्यू को गिरा रहा है। 3. अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को अपने मन की करने देना दया नहीं, आत्म अवमानना है। 4. कम लेकिन सम्मान से कमाएं। भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जो सम्मान के साथ कमाया जाता है वही टिकता है और इज्जत भी बढ़ाता है। एक सीख देने वाली कहानी। एक बार एक नौजवान स्टोइक गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे एक ऐसी नौकरी मिली है जहां तनख्वाह बहुत ज्यादा है, पर काम मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं क्या करूं? स्टोइक गुरु ने जवाब दिया, जब इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत तय करता है तो वो दिन उसकी असली गरीबी की शुरुआत होती है। पैसे फिर से मिल सकते हैं, पर जो खुद को एक बार बेच देता है वो फिर खुद की नजरों में कभी ऊपर नहीं उठ पाता। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें उतनी ही कीमत देगी जितनी तुमने खुद को दी है। अगर तुम खुद को सस्ते में बेच दोगे तो लोग तुम्हें मुफ्त में भी नहीं पूछेंगे। अपनी वैल्यू समझो। खुद को बेचना आसान है, पर इज्जत के साथ जीना सिर्फ उन्हीं का काम है जो भीतर से अमीर हैं। 5वां, अपनी चाल ढाल, पहनावे और शरीर की भाषा का ध्यान रखें। डिग्निटी इन प्रेजेंटेशन। दुनिया आपको पहले देखती है फिर सुनती है। आपकी चाल ढाल, पहनावा और बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो बिना बोले ही आपके बारे में सब कुछ बता देती है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक्स भले ही बाहरी दिखावे से दूर रहते थे, लेकिन वे इस बात को अच्छे से समझते थे कि आपकी उपस्थिति में गंभीरता और गरिमा होनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, लेट योर आउटर बिहेवियर रिफ्लेक्ट द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड। यानी जैसा आपका मन है वैसा ही आपका शरीर और चाल ढाल होनी चाहिए। क्यों जरूरी है प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना? 1. लोग आपको उसी रूप में देखेंगे जैसा आप खुद को पेश करते हो। अगर आप खुद को बेढंग, लापरवाह या बिखरे हुए रूप में दिखाते हो तो लोग भी आपको उतनी ही गंभीरता से लेंगे। 2. आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप खुद को साफ सुथरे और व्यवस्थित रूप में देखते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास भी जागता है। 3. रिस्पेक्ट खुद ब खुद खिंचती है। जो व्यक्ति संयमित चाल चलता है, सीना तान कर बात करता है और संयम से कपड़े पहनता है, उसे बिना कुछ कहे इज्जत मिलती है। कैसे सुधारे अपनी प्रेजेंटेशन? चलने का तरीका। सिर ऊंचा रखें, पीठ सीधी और आत्मविश्वास के साथ चलें। बैठने का तरीका, झुककर नहीं, खुलकर और आत्मविश्वास के साथ बैठें। आंखों का संपर्क। जब किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन विनम्रता से। कपड़े महंगे नहीं, लेकिन साफ, फिट और परिस्थिति के अनुसार हो। शब्दों का चयन। शब्द भी आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। विनम्र पर स्पष्ट और आत्मविश्वासी भाषा बोलें। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक विद्यार्थी स्टोइक शिक्षक से पूछता है, गुरुदेव, क्या बाहर का दिखावा जरूरी है? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे एक मंदिर साफ सुथरा हो तो भीतर ध्यान लगाना आसान होता है, वैसे ही जब तुम्हारा शरीर, कपड़े और चाल साफ सुंदर होते हैं तो लोग तुम्हारी आत्मा की रोशनी तक आसानी से पहुंच पाते हैं। एक जबरदस्त लाइन याद रखो, आप जैसा दिखते हो वैसा ही आपको समझा जाता है, फिर चाहे आप कितने ही महान क्यों ना हो। आपका आत्मसम्मान सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो आपके चलने, बोलने और दिखने के तरीके में भी नजर आता है। 6. खुद को हर बार साबित करने की कोशिश मत करो। बी स्टिल लाइक अ माउंटेन दुनिया कहेगी, ये करके दिखाओ। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है, हर जगह खुद को साबित करना कमजोरी की निशानी है। स्टोइक माइंडसेट क्या सिखाता है? स्टोइक्स का एक मुख्य सिद्धांत है, सही काम करते रहो बिना किसी को साबित किए। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपनी सोच को साबित मत करो, उसे जी कर दिखाओ। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट ए गुड मैन शुड बी वन। मतलब दुनिया से बहस मत करो कि तुम अच्छे हो या सही हो, बस अच्छा बनो और चुपचाप करते रहो। खुद को साबित करना क्यों नुकसानदायक है?
1. हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। आप जितना ज्यादा खुद को समझाने जाओगे, लोग उतना ही कम आपको समझेंगे। 2. आपका आत्मसम्मान दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाता है। जो खुद को बार बार साबित करता है, वो परोक्ष रूप से यह मानता है कि मेरी कीमत दूसरों के जवाब पर टिकी है। 3. दिमाग बेचैन हो जाता है। हर बात का जवाब देना, हर आलोचना पर सफाई देना, ये स्टोइक सोच नहीं है। शांत रहना, सही काम करना और वक्त का इंतजार करना ही सच्ची शक्ति है। तो स्टोइक क्या करते हैं? आलोचना सुनते हैं पर जवाब नहीं देते, तारीफ सुनते हैं पर अहंकार में नहीं डूबते, गलत फहमियों को खुद ही खत्म होने देते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों के कमेंट्स से नहीं चलाते। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक साधक ने गुरु से पूछा, लोग मुझे गलत समझते हैं, मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं उन्हें समझाऊं कि मैं कैसा हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम हर बार्किंग डॉग को पत्थर मारोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। शेर जंगल में चलता है तो वो हर जानवर को नहीं बताता कि वो शेर है, उसे देखने वाला खुद समझ जाता है। एक याद रखने वाली लाइन। एक मजबूत इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी होती है। जो खुद को साबित नहीं करता, उसकी इज्जत धीरे धीरे खुद बनने लगती है। 7. दूसरों की बुराई करने वालों से दूरी बना लो। स्टॉप एसोसिएटिंग विद नेगेटिव पीपल। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही आपकी सोच, भाषा और इज्जत का आधार बन जाता है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, तो याद रखो, अगला नंबर आपका ही है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक्स हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहते थे जो आलोचना, शिकायत और नकारात्मकता में डूबे रहते थे। एपिक्टेटस ने कहा था, द की इज टू कीप कंपनी ओनली विथ पीपल हु अपलिफ्ट यू, हुज प्रेजेंस कॉल्स फोर्थ योर बेस्ट। यानी ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी संगत से तुम्हारी अच्छाई बाहर आती है। बुराई करने वालों से दूरी क्यों जरूरी है? वेट, उनकी सोच आपकी सोच को जहर की तरह धीरे धीरे निगलती है। अगर आप हर दिन वही सुनते हो, वो गलत है, वो धोखेबाज है, दुनिया खराब है, तो ये बातें आपके मन में घर कर लेती हैं। 2. ऐसे लोग किसी की इज्जत नहीं करते। जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो आपको भी कभी ऊंचा नहीं देख सकते। 3. आपका नाम भी उनके साथ जुड़ जाता है। समाज कहेगा, ये भी उसी टोली का है, और आपकी गरिमा अपने आप गिरने लगती है। स्टोइक क्या करते हैं? वे शांत, सकारात्मक और आत्मनिर्मित लोगों के साथ रहते हैं। वे ऐसे दोस्तों को चुनते हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, न कि दूसरों की बुराई में उलझाएं। वे जानते हैं कि समय अमूल्य है और उसे सिर्फ उन लोगों में लगाना चाहिए जो जीवन में रोशनी लाते हैं, न कि अंधकार। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे मित्र सबकी बुराई करते हैं पर मेरे लिए अच्छे हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस चाकू से वो सबको काटते हैं, एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। एक जबरदस्त लाइन याद रखो, बुरे लोगों के बीच अच्छा बनना खुद को गंदे पानी में साफ रखने जैसा है। अगर इज्जत चाहिए तो संगत वैसी रखो जो खुद इज्जतदार हो। 8. ना कहना सीखो। लर्न टू से नो विद ग्रेस। जो इंसान हर बात पर हां कहता है, वो एक दिन खुद के लिए ना कहने लगता है, और जो खुद के लिए ना कहने लगे, उसकी इज्जत धीरे धीरे सबकी नजरों से गिर जाती है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक दर्शन कहता है कि अपने समय, ऊर्जा और जीवन की रक्षा करना सीखो। हर चीज के लिए उपलब्ध रहना कोई महानता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की कमी का संकेत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ इट इज नॉट राइट, डू नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट ट्रू, डू नॉट से इट। यानी जो सही नहीं है, उसे मत करो, चाहे कोई कितना भी कहे। ना कहने से कैसे बढ़ती है इज्जत? वेन, लोग समझते हैं कि आप अपने जीवन को लेकर गंभीर हो। आप अपना टाइम, ऊर्जा और सीमाएं समझते हैं। ये लोगों को प्रभावित करता है। 2. आपकी बातें और हां का वजन बढ़ जाता है। जब आप जरूरत पर ही हां कहते हैं, तो लोग आपकी बात को हल्के में नहीं लेते। 3. आप दूसरों की नजर में मजबूर नहीं, मजबूत नजर आते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी सीमाएं जानता है, उसकी इज्जत खुद ब खुद बनने लगती है। न कैसे कहें बिना रिश्ता खराब किए, साफ और विनम्र भाषा में कहें, माफ कीजिए,
मैं इस समय ये नहीं कर पाऊंगा। आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता अलग है। बहाने मत बनाओ, ईमानदारी से मना करो। जब आप सच्चाई से मना करते हैं, लोग धीरे धीरे आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। हर बार समझौता मत करो। आपकी खुशी, नींद, लक्ष्य या मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से कम नहीं है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हर काम के लिए हाँ कह देता था। धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। राजा ने उसे हटाकर एक नया मंत्री नियुक्त किया जो सोच समझकर ना भी कह देता था। कुछ दिनों में दरबार की गुणवत्ता और फैसले सुधर गए। राजा बोला, जो हर बात मानता है वो भीड़ का हिस्सा है, पर जो सोचकर फैसला करता है वही असली नेता होता है। याद रखने वाली लाइन, ना कहने वाले लोगों की सीमाएं होती हैं पर इज्जत भी होती है। अगर हर बार हां कहोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा का जरिया बना लेंगे, इंसान नहीं समझेंगे। 9वां, हमेशा वादा निभाओ। ऑनर योर वर्ड्स। आपका सबसे कीमती गहना आपकी जुबान है। अगर आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर आपके चेहरे पर चाहे कितना भी आत्मविश्वास क्यों ना हो, लोग इज्जत नहीं करेंगे। स्टोइक माइंडसेट क्या सिखाता है? स्टोइक्स कहते हैं कि एक इंसान का चरित्र उसकी कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। जो बोलता है वही करता है, और जो करता है वही बार बार करता है। एपिक्टेटस ने कहा था, फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट यू वुड बी एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। यानी पहले तय करो कि तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो, फिर उसी अनुसार कर्म करो, वादा निभाओ। वादा निभाने से कैसे बनती है इज्जत? 1, आप भरोसेमंद कहलाते हो और दुनिया भरोसेमंद लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत देती है। 2, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जब आप अपने कहे अनुसार चलते हो तो अंदर से एक शांति और गर्व महसूस होता है। 3, आपका शब्द एक दस्तखत की तरह काम करता है। लोग कहते हैं, अगर इसने कहा है तो होगा। वादा निभाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम भावनाओं में बहकर वादा कर लेते हैं, पर जिम्मेदारी में आकर घबरा जाते हैं, या फिर हम सबको खुश करने की कोशिश में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। पर याद रखो, कम बोलो, लेकिन जो बोलो पत्थर की लकीर बना दो। एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक संत से किसी राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरी प्रजा मेरी इज्जत नहीं करती। संत बोले, क्या तुम हर वादा निभाते हो? राजा बोला, नहीं, पर मैं कोशिश करता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, फिर तुम राजा नहीं, बस बोलने वाला आदमी हो। इज्जत उसे मिलती है जो शब्दों से ज्यादा कर्म में यकीन रखता है। याद रखने वाली लाइन, शब्द मुफ्त में निकलते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की कीमत पर ही इज्जत मिलती है। जो इंसान अपने वादों का कर्ज चुकाता है वही समाज में असली पूंजी बनाता है। 10, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। कंट्रोल योर थॉट्स। आपके विचार आपके जीवन का निर्माता है। जो सोचते हो वही बनते हो। अगर आपके मन में नकारात्मकता और उलझने हैं तो आपके विचार भी नकारात्मक होंगे, और इस तरह इज्जत की कमी शुरू हो जाती है। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? स्टोइक्स का मानना था कि इंसान का असली नियंत्रण उसके विचारों पर है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपके अंदर की स्थिति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मतलब, अगर आप अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखेंगे तो आपका जीवन भी शांति और इज्जत से भरा होगा। विचारों को नियंत्रित करने से इज्जत कैसे बढ़ती है? 1, आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। आपके विचारों में सकारात्मकता और संतुलन होता है, जो आपके हर फैसले में दिखता है। 2, आपको दूसरों की टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो कि जो तुम सोचते हो वही सच्चाई है। 3, आपको खुद पर विश्वास होता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो लोग आपको आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। विचारों को नियंत्रित करने के कुछ तरीके, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। यह आपको अपने विचारों पर काबू पाने में मदद करता है। खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं शांत रह सकता हूं, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। जब भी नकारात्मक विचार आएं,
उन्हें पहचानें और उन्हें हटाने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या यह सच है? और फिर अपने विचार को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। एक छोटी सी कहानी। एक साधक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे हमेशा डर और चिंता घेर लेती है, मैं कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम एक बाग में चलते हो तो तुम्हारे मन में सिर्फ फूल नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करके फूलों पर ध्यान लगाते हो। ऐसे ही अपने विचारों को देखो, जो अच्छे हैं उन पर ध्यान दो, जो बुरे हैं उन्हें छोड़ दो। याद रखने वाली लाइन, आपका मन आपका राजा है। अगर उसे आप खुद नियंत्रित नहीं करते तो लोग और हालात इसे चला सकते हैं। जो अपनी सोच को नियंत्रित करता है वही अपने जीवन को नियंत्रित करता है।